जय हिंद दोस्तों। आज हम कार्य और समय में देखिए हमारा नया टॉपिक होगा। इसमें नया टॉपिक देखिए हमारा टॉपिक नया होगा जो सूत्र पर आधारित होगा। इसमें हमको फार्मूला याद रहेगा तभी लगेगा सूत्र पर आधारित। सूत्र याद रहेगा तभी हमारा क्या होगा सवाल लगेगा। तो इसके लिए पहले हम क्या जान लेते हैं, पहले इसके लिए हम सूत्र जान लेते हैं। इसका सूत्र क्या होता है उस पर हम क्या करेंगे, सवाल लगाएंगे। ठीक, पहले सूत्र को अच्छी तरह समझ लीजिए कि इसमें क्या क्या होता है। देखिए इसमें सूत्र होता है, हमारा सूत्र होता है M1 D1 T1, ठीक, बट्टा बराबर M2 D2 T2, ठीक। इसके बटा में कार्य होता है W1, यहाँ पर होता है W। ये हमारा देखिए इस पर बहुत सारे सवाल लगेगा। जो ये सूत्र है इस चैप्टर में बहुत सारे सवाल लगता है। तो इसी सूत्र होता है M1 D1 T1 और W1, M2 D2 T2 रहेगा। हाँ, यहाँ से क्या आएगा W2। इसमें समझ लीजिए M1 का मतलब क्या है। M का मतलब है आदमी, आदमी या तो व्यक्ति, वही कह सकते हैं, ठीक, आदमी या व्यक्ति। D1 का D का मतलब D1 चाहे D का मतलब दिन, और T का मतलब समय, और W का मतलब है कार्य। यही है, देखिए M1 का मतलब पहला व्यक्ति, D1 का मतलब पहला दिन दिया रहेगा, T1 का मतलब पहला समय दिया रहेगा, ठीक। और कार्य W का मतलब पहला कार्य, कितना कार्य है, इसका मतलब M2 मतलब पहला, दूसरा व्यक्ति, दूसरा दिन, दूसरा समय और दूसरा कार्य। ये हमारा क्या है सूत्र है। इसी पर देखिए बहुत सारे फार्मूला, ये हम लोग का ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक। इस पर बहुत सारे जो इसमें देखिए जो दिया रहा है, कोई जरूरी है कि सब देगा, जैसे दुए दे सकता है, अमाउंट दे सकता है तो अमाउंट D2 इधर करेगा। इसमें जो दिया रहेगा मेन हमारा यही है, ठीक। अब जिसके अनुसार सवाल में कहेगा जो दिया रहेगा उसके अनुसार धरेंगे। आज इसी पर लगेगा। सूत्र आसान है, M1 D1 T1, इधर 1 1 है, इधर 2 2 है, और दोनों का कर देंगे बराबर कर देंगे और इसी पर लगेगा। ये इंपॉर्टेंट है। M1 का मतलब आदमी या व्यक्ति, D का मतलब दिन, T का मतलब समय, W का मतलब क्या है कार्य, ठीक। अब देखिए जैसे इस पर हमारा सवाल है, इसको देख लीजिए और हल करते हैं इसको, ठीक। इससे सवाल हमारा क्या देखिए कह रहा है कि 50 व्यक्ति किसी कार्य को 20 दिन में करते हैं। तो चलिए इसको पहले हल करते हैं। इसमें हमको M 50 व्यक्ति मतलब पहला व्यक्ति, M1 हमको दे 50 व्यक्ति। देखिए M1 तो पहला व्यक्ति, 50 व्यक्ति किसी कार्य को 20 दिन में करते हैं। तो हमारा दिन दे दिया है D1, कितना दिया है 20 दिन। इसी कार्य को 25 व्यक्ति कितने दिन में समाप्त करेंगे। जो उसी कार्य को 25 दिन मतलब इसी कार्य को 25 व्यक्ति, देखिए तो M2 कितना दिया है 25, और कितने दिन में, तो मतलब D2 हमसे क्या कर रहा है पूछ रहा है, D2 हमसे क्या कर रहा है पूछ रहा है। देखिए इसमें जितना लिखाए थे उसमें सबका प्रयोग जब दिया रहेगा तभी लगाएंगे, तो जिसका दिया उसी को करेंगे, ठीक है। देखिए 50 व्यक्ति किसी कार्य को 20 दिन में कर सकते हैं, इसी कार्य को 20 व्यक्ति कितने दिन में करेंगे। तो हमारा देखिए M1 का मान कितना है 50, और D1 का मान देखिए पहला दिन कितना है 20, और फिर करा इसी कार्य को 25 व्यक्ति मतलब दूसरे व्यक्ति है, दूसरा व्यक्ति कितना है M2 25, कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो दिन हमसे पूछा है। देखिए हमारा सूत्र, देखिए सूत्र याद होना चाहिए। फार्मूला जो हमारा है क्या है, देखिए अब इसमें क्या दिया M1 D1 M2 D2, ठीक। इतना हमको देखो इतना दिया था, इतना हमारा सूत्र तो यहाँ पूरा अगर पूरा लिखा तो M1 D1 T1 बटा के W1, M2 D2 T2 बटा के W। देखिए ये पूरा है, मेन पूरा मतलब अगर पूरा सूत्र देखा है तो इतना है, लेकिन जो इसमें दिया रहेगा उसी को हम लेंगे, मतलब कुछ नहीं पूरा ले लिया जाए। जो दिया देखिए इसमें क्या दिया M1 D1 M2 D1 M2 D2, तो जो दिया है उतने से बस हम प्रयोग करेंगे, और जो नहीं दिया उसको छोड़ देंगे, ठीक है। इसको हल कर लीजिए। देखिए इसमें कितना है, कौ व्यक्ति हैं
50 व्यक्ति, M1 का मान 50, 50 रख लीजिए। D1 का मान कितना है 20, तो 20 रख लीजिए। M2 का मान कितना है 25, और D2 का मान से पूछ रहा है, मतलब क दिन लगेगा। ठीक, अब इसको कटा लीजिए। कटाएंगे देखें तो 25 से 25 गुना के 50, तो बच गया हमारा 2 गुणे 20 बराबर D2, तो 20 गुना के 40, तो D2 मतलब 40 दिन लगेगा। कितना दिन लग जाएगा 40 दिन। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक, देखिए M1 D1 दिया था, M2 भी दिया था, D2 पूछा था, तो सूत्र हमारा M1 D1 बराबर M2 D2। ठीक, अब इसमें देखो M1 का मान देते हैं 50, यहाँ पर कितना देंगे 20 का पहला दिन है, फिर यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा 25, या D2 पूछ रहा था 25 गुना के 50, यहाँ बचेगा 2, यहाँ बचेगा 20, गुणा करें 2 गुना के 40, 40 दिन में क्या हो जाएगा, काम का कर देगा समाप्त। देखिए हमारा अगला सवाल कर है कि 30 व्यक्ति किसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं, इसी कार्य को 24 व्यक्ति कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो ध्यान दीजिए, यहाँ M1 का मान कितना दिया है 30 व्यक्ति, और कितना दिया है D1 का मान कितना दिया हुआ है, यहाँ लिख देते हैं D1 का मान कितना दिया है 12, मतलब 30 व्यक्ति एक दिन में कर रहे हैं 12 दिन में, मतलब पहला व्यक्ति 30 और D1 कितना है 12, फिर कर रहा है कि 24 व्यक्ति मतलब M2 कितना दिन में है 24, कितने दिन समाप्त करेंगे, तो हमसे दिन पूछा हुआ है। मान लेते हैं कि कितना यक्स मान नहीं है तो उसे ज्ञात करना है। देखिए सूत्र तो हमारा ही होता है, लेकिन जो दिया उस पर लगाएंगे। वो क्या कर दिया M1 D1 बराबर M2 D2, तो M1 का मान 30 और गुणे D1 का मान 12, इसका मान 24 और गुणे D2। देखिए 12 से करा दे 12 गुना के 24, ठीक, तो यहाँ का बच जाएगा 2, तो 30 बराबर 2 गुणे D2, इसको गुणा कौन कर जाएगा 15 बार में, कितने बार कर जाएगा 15, तो D2 बराबर कितना जाएगा 15 दिन। इसका आंसर कितना जाएगा 15 दिन। देखिए कितना आसान से लग गया है, बस सूत्र याद होना चाहिए, सूत्र याद है तो क्या हो जाएगा लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए हमारा अगला सवाल क्या है, कह रहा है कि कुछ आदमी एक काम को 60 दिन में पूरा करते हैं, यदि 8 आदमी ज्यादा होते तो वह काम 10 दिन कम में पूरा हो जाता। आरंभ में कितने व्यक्ति थे, आरंभ मतलब शुरू पूछ रहे हैं, तो हमारा वही सूत्र रहेगा M1। देखिए तो M1 आरंभ में व्यक्ति मान लेते हैं कितना x है, मान लेते हैं माना आरंभ में व्यक्तियों की संख्या कितना मान लेते हैं x है। ठीक, मान लेते हैं आरंभ में व्यक्तियों की संख्या कितना है x है, आरंभ में व्यक्तियों की संख्या x। अब देखिए तो हमारा M1 कितना, M1 हमारा कितना जाएगा x मान लिए। अब कुछ व्यक्ति एक काम को 60 दिन में करते हैं, तो हमारा D1 मतलब शुरू में कितना दिन लग रहा है 60 दिन, D1 का मान कितना है 60। अब देखिए यदि 8 व्यक्ति ज्यादा होते, मतलब 8 व्यक्ति मतलब दूसरा जो मैन है दूसरा 8 व्यक्ति ज्यादा, पहला कितना है x, अगर 8 व्यक्ति ज्यादा है तो 8 का होता 8 जोड़ दीजिए ज्यादा हो जाएंगे, 8x प्लस 8 मतलब पहले जितने भी रहेंगे उससे क्या, अगर 8 ज्यादा तो 8 जोड़ देंगे, तो वो काम 10 दिन कम में पूरा हो जाता है, 10 दिन कम में। तो हमारा D2 जो होगा जो कितना जाएगा, पहले कितना लग रहा था, देखिए पहले लग रहा था 60, अगर 8 को ज्यादा हो जा रहा है तो 10 दिन कम है, 10 घटा लीजिए इसमें से, कितना जाएगा 50, कितना लग जाएगा 50 दिन। हमारा दूसरा कितना दिया है 50, मतलब दूसरा देखिए दिया नहीं, मतलब उसमें कह दिया कि कम होते तो 10 दिन कम में पूरा होता है। 10 दिन कम का मतलब जो पहले लग रहा था उससे 10 दिन कम कर दीजिए, तो पहले कितना लग रहा था 60 लग रहा था, अब 8 लोग बढ़ गए, 8 लोग बढ़े तो कितना कम हो रहा है, उसी कमाओ को 10 दिन कम, तो 60 में से 10 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। तो हमसे कह रहा है कि प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे, तो हम कितना माने x माने हैं, चलिए उसी सूत्र पर लगेगा। देखिए सूत्र हमारा M1 D1
m2d2। सूत्र वही रहेगा, सूत्र में कोई तो नहीं है। तो m1 को देखिए कितना माने x है और कितना है 60, m2 देखिए कितना है x प्लस 8 और हमारा का है d2 में कितना है 50, कितना है 50 है। अब इसको हल कर लीजिए, देखिए 0 0 0 का आ जाएगा, कट जाएगा, तो यहाँ गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 6x। अब यहाँ 5 बचा, 5 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 5x प्लस 5 बटे 40, ये गुणा कर रहे हैं 5x और 5 बटे 40। अब इसको इधर लेके आइए तो 6x माइनस 5x बराबर 40, ये घटाएं तो कितना होगा, इसको इधर तो पक्षांतर करें तो माइनस हो जाएगा, तो घटेगा तो कब बचेगा x बराबर 40। मतलब कि जो प्रारंभ में व्यक्तियों की संख्या कितनी थी 40, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। मतलब शुरू में कितना व्यक्ति थे 40 व्यक्ति थे। देख लीजिए एक बार, इसको फिर बता दे रहे हैं, कह रहा है कि कुछ आदमी दिया है, तो कुछ आदमी मतलब हमको नहीं मालूम कितना मान लेते हैं, व्यक्तियों की संख्या कितना प्रारंभ कितना मान लेते हैं x व्यक्ति थे, तो ये हमारा m1 होगा, तो m1 हो गया। अब पहले तो कितना काम कर रहे हैं, कितना दिन कर रहे हैं ऐसा, जो व्यक्ति है जो माने हैं x कितना काम कर रहे हैं 60 दिन में, तो ये d1 हो गया। अब कह रहा है कि यदि 8 आदमी ज्यादा होते, मतलब पहले से 8 आदमी ज्यादा, मतलब जितने शुरू में कितना थे x थे, अब उसे 8 आदमी ज्यादा कर दीजिए x प्लस 8, तो काम का दिन कम लग रहा है 10 दिन, तो पहले दिन लग रहा था 60 और अगला दिन कम हो गया, तो कितना लगेगा 50, दूसरा दिन कितना रहेगा 50। अब धर लीजिए यहाँ से m1 d1 m2 d2, तो देखिए m1 का मान कितना x, इसका मान 60, इसका मान x प्लस 8, यहाँ पे क्या हो जाएगा 50, कटा दीजिए यहाँ से कट जाएगा, यहाँ गुणा करेंगे 6x, सब गुणा करेंगे 5 एक 5, 5 और 40। अब देखिए इसको पक्षांतर करिए तो प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, इधर 40 बचेगा, 6 में x में से एक 5 के बचे, एक x बचेगा, तो x बराबर 40। मतलब प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे, प्रारंभ में शुरू में कितने व्यक्ति थे 40 व्यक्ति थे। देखिए हमारा अगला सवाल क्या है, कह रहा है कि कुछ आदमी एक काम को 55 दिन में पूरा करते हैं, यदि 6 आदमी ज्यादा होते तो वह काम 11 दिन कम में पूरा हो जाता, तो आरंभ में कितने व्यक्ति थे। देखिए उसी तरह का सवाल है, तो मान लीजिए माना आरंभ में व्यक्तियों की संख्या कितना मान लेते हैं x, तो हमारा हो जाएगा m1 कितना माने x, मतलब शुरू में कितना है x व्यक्ति है, कितना दिन में कर रहे हैं 55 दिन में, तो हमारा हो जाएगा d1 हो जाएगा 55 दिन। ठीक, देखिए कुछ आदमी एक काम को 55 दिन में करते हैं, तो मतलब मान लो कौन इतना कितना दिन में x आदमी कितना दिन में करे 55 दिन में। यदि वो 6 आदमी ज्यादा होते हैं तो m2, 6 आदमी ज्यादा हैं तो पहले कितना थे x, अब इसमें कितना ज्यादा कर रहे हैं 6 आदमी, तो 6 आदमी जोड़ दीजिए x प्लस 6 हो जाएगा, तो 11 दिन में कम समय लगता है। दूसरा समय देखिए तो पहले लग रहा था 55, उसमें से 11 कम लग रहा है, तो कितना आ जाएगा 44, घटा लेंगे 11 में से 55 में से 11 कितना जाएगा 44। मतलब कि जब 6 आदमी ज्यादा, उसी कमाओ को 6 आदमी जब ज्यादा हो जा रहा है, पहले 55 लग रहा था, अब कितना लगेगा 44। तो आरंभ में व्यक्तियों की संख्या पूछा है कि मतलब शुरू में व्यक्ति कितने थे। ठीक, देखिए सूत्र हमारा वही है m1 d1 m2 d2, सूत्र में कोई परिवर्तन नहीं है, m1 जो दिया रहेगा उसी पर लगेगा। देखिए m1 का मान कितना माने है x, d1 का मान कितना है 55 बराबर m2 का मान देखिए कितना है x प्लस 6, इसका का मान कितना निकला है 44। बताइए कि कम हुआ तो घटा के लाए। अब इसको कटा लीजिए, 11 से कटेगा 11 44, 11 5 55। ठीक, अब गुणा कर लीजिए, गुणा करके कितना जाएगा 5x, यहाँ से गुणा करें तो जाएगा हमारा 4x प्लस 4 छके 24, ये गुणा करें तो 5x, इसमें गुणा तो 4x और 4 छके 24, इसको इधर लाइए तो 5x माइनस 4x प्लस है तो क्या होगा माइनस बराबर 24, घटेगा तो कितना बचेगा x बराबर कितना जाएगा 24। तब प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे, प्रारंभ में व्यक्तियों की संख्या कितनी थी 24।
ठीक है, वही पूछा है प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे, तो प्रारंभ में व्यक्तियों की संख्या क्या है 24। ठीक, अब देखिए इस पर बहुत सारे सवाल है। जो हमारा सूत्र है ये वाला M1 D1 T1 बटा के W1 M2 D2 T2 बटा के W2। इस पर बहुत सारे सवाल लगेगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही पढ़ाया जाएगा। इसके लिए और नेक्स्ट वीडियो में मतलब जो और टॉपिक है उसको बताएंगे। जैसे अभी 2 लिए हैं M1 T1, आगे T1 भी लिया जाएगा, फिर W1 भी लिया जाएगा, कार्य भी लिया जाएगा। ठीक, इस सब को वीडियो आगे आगे वाली वीडियो में क्या करेंगे बताएंगे। तब तक के लिए और सारे बहुत सारे इसमें सवाल है, हल करिएगा, फिर आगे देखा जाएगा। इसके आगे नए वीडियो में इसका क्या किया जाएगा, पढ़ाया जाएगा।